गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो देखिए पार्क में खेल रहे हैं बच्चे और आज ना काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश का असर तो नहीं हो रहा लेकिन हवा चल रही है। आज हमारे पतिदेव ऑफिस से जल्दी आ गए। वो आने के लिए नहीं आए, वो जाने के लिए वापस आए क्योंकि वो आज ना अपना चश्मा भूल गए थे। इधर आ गई अंकल जी की टाइल्स, तो छत पे थोड़ा सा काम होगा तो टाइल वगैरह लगेंगी। हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो अभी ये टाइल लगेंगी छत पे। नहा धो के मैं हो गई थी फ्री और अभी मैं आई हूँ किचन में, थोड़े से पापड़ सेक रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत गर्मियों में ना कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे घर से जो मम्मी ने भेजे थे पापड़ चिप्स, मैंने थोड़े से वो फ्राई किए और थोड़े से बच्चों के लिए ना कुरहरी भी फ्राई कर ली क्योंकि ये लोग ना ज़्यादातर वही खाते हैं। बाहर के चिप्स कुरकुरे मैं बहुत ही कम देती हूँ, इसलिए मैं ना थोड़ा बहुत अपने घर पे ही इस तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा मसाला वगैरह लगा के इन बच्चों को दे देती हूँ तो अच्छा भी लगता है। और बाहर का तो जितना ज़्यादा अवॉइड करो उतना ही ज़्यादा ठीक है। कभी कभार चल जाता है लेकिन एनी टाइम नहीं चलता, अपने घर पर फ्रेश ही दो। तो अभी आ गई थी मैं बालकोनी में। मैं ज़्यादातर बाल ना बाहर ही बनाती हूँ, घर के अंदर नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े से टूटते भी हैं और नहीं भी टूटेंगे ना तो थोड़े बहुत नीचे गिर ही जाते हैं। और जब हम लोग झाड़ू पोछा कर लेते हैं उसके बाद में बाल आता ना तो अच्छा नहीं लगता है। और बाहर ना बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी तो मैं हवा को इंजॉय कर रही थी। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और अपनी चोटी भी बना रही थी। मुझे ना ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं आता है, मैं तो सिंपल सी चोटी बस बना लेती हूँ। मेरे को ना बस जूड़ा भी नहीं आता बनाना, अगर मैं बना भी लूँ तो मेरा बार बार खुल जाता है। सिल्की बाल हैं तो इस वजह से बहुत जल्दी खुल जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर ना इस तरीके से सिर्फ एक ही चोटी गो के बना लेती हूँ। और कभी जैसे गर्मी ज़्यादा होती है तो इसी का जूड़ा बना के क्लचर लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ ऐसी ही चोटी रखती हूँ मैं। तो अभी बज रहे हैं 5 और पापा आएंगे ऐसे 6:30-7 बजे के आसपास। तो जो हमने वेशभूषा पहन रखी है उसको चेंज कर ले रहा है। मतलब लोअर तो मैं यही पहने रहूँगी, बट हाँ टी शर्ट की जगह कोई कुर्ता डाल लूँगी क्योंकि पापा के सामने मैं नहीं पहनती हूँ। वैसे उन्हें पता है कि हाँ हम लोग पहनते हैं, बट पापा के सामने मैंने आज तक नहीं पहना, ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। कभी कभी तो आते हैं और फिर देखो वो ससुर से पिता बने और हम बहू से बेटी बने या नहीं बने मुझे अपना नहीं पता, लेकिन हाँ वो ससुर से पिता बने तो रिश्ता तो कहीं नहीं जाता है। ससुर जी तो हैं ही हमारे, तो रिस्पेक्ट बनती ही है। और देखो जब इतना लाड़ प्यार दे ही रहे हैं, कर रहे हैं, इतनी फ्रीडम दे रखी तो अच्छा भी नहीं लगता ना कि उनकी फ्रीडम का नाज़ फ़ायदा उठाया जाए। तो अभी पापा को है टाइम, तो जब तक मैं थोड़ा ना खाने पीने की तैयारी कर देती हूँ, फिर हम ये सब टी शर्ट बदल लेंगे। मैंने ड्रेस चेंज कर दी है, पहन लिया मैंने, सूट बन गई ना एकदम से संस्कारी, बहुत शर्मीली सी इतनी भी शर्मीली नहीं हूँ मैं। अभी पापा को है टाइम, देखिए बाबा आ रहे हैं। बाबा ने तो अच्छा है। हाँ, जब आप फोन नहीं कभी तब हम बाबा का फोन लेंगे और बाबा के फोन में गेम भी है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसलिए खुशी हो रही है बाबा के आने की कि फोन मिल जाएगा है। अच्छा, बाबा के आने की इसलिए खुशी है क्योंकि हम बाबा के साथ मस्ती नहीं करते। हाँ देखिए बेटियां ही होती हैं इतनी, ये तो लालची है, लालची है, टपली खाई ना। मम्मा क्या दिया नहीं आ रही? दिया नहीं आ रही, पापा के लिए आ रहा है। बीच में ये लोग बीमार हो गए थे ना तो पापा का मन ऐसे ही हो रहा था कि इनको देख रहे हूँ, तो पापा को टाइम पे टाइम नहीं मिला था। तो अब भी आ रहे हैं कि बच्चों को देख जाएंगे तभी ही उनको शांति होगी, क्योंकि अभी हम लोग फिर जा नहीं पा रहे गाँव से क्योंकि उसकी डैडी के ऑफिस चल रहे हैं। और फिर अब जो मन यहाँ लगता है वो कहीं नहीं लगता, मेरा तो कहीं नहीं लगता अब। और अभी ये बीमारी से भी उठे हैं तो इस वजह से अभी हम लोग कहीं नहीं जा रहे। पापा घर पे आ गए हैं तो मैंने उनको चाय नाश्ता दे दिया है। चाय नाश्ता करके बच्चे और बाबा बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, ये मोमेंट ना बहुत ही प्यारा लगता है। अभी हो गया है डिनर का टाइम, तो यहाँ पे बाबा पोता पोती सब बैठ के खाना खा रहे हैं और आम के मज़े ले रहे हैं। खाना पीना खा के अब हो रही है बाबा की सेवा पानी। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव पैर दबा रहे हैं, प्रयाग भी दबा रहा है, उसको दबाना नहीं आता लेकिन वो ना ऐसे ही बैठ जाएगा। और ऋषिका अपने बाबा का सर दबा रही है। बहुत से लोग अपने माता पिता को या घर का जो भी बुज़ुर्ग होता है ना उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, कहते हैं कि ये लोग कुछ नहीं जानते, बड़े बूढ़े हैं। बल्कि जिस घर में बड़े बूढ़े होते हैं ना उस घर में कभी धूप आ ही नहीं सकती, क्योंकि बड़े बूढ़े एक उस पेड़ की तरह होते हैं जो सबको अपनी छाँव में समेट के रखते हैं। कल ये हमारे जैसे ही थे और आने वाले कल में हम इनके जैसे ही हो जाएंगे। सो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने माता पिता को। वहाँ चल रही थी सेवा पानी और मैं यहाँ पे अपना खाना लेके बैठ गई हूँ। फटाफट से मैं अपना खाना खा लेती हूँ। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और मुझे ये पलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इसको समेट के रखना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए।
बस ऐसे ही मेरा परिवार खुशियों से भरा रहे, बहुत ही प्यारा लगता है। पापा ना मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने पोता पोती को देख के, और हर बाबा दादा नाना नानी सब खुश हो जाते हैं अपने बच्चों को देख के, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पापा सो गए हैं और प्रयाग आज पापा के पास में ही सोएगा, तो मैं उसको बोल रही हूँ गुड नाइट। पापा को जाना था गुड़गांव, तो वो सुबह जल्दी ही उठ गए और प्रयाग भी पापा के साथ ही उठ गया था। पापा का बिल्कुल भी मन नहीं करता है बच्चों से दूर होने का। उनका मन ये लगता है कि बस ना हमेशा बच्चे मेरे आसपास ही रहें, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि ना चाहकर भी हम नहीं रह पाते हैं, लेकिन उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ही रहता है। तो अभी प्रिया के डैडी जाएंगे पापा को छोड़ने के लिए। पापा ने ना प्रिया को 100 रुपये दिए थे। मैं उसको बोल रही थी कि मुझे दे दो, लेकिन वो मुझे दे नहीं रहा था, कह रहा था कि मैं इससे ना अपने लिए कुछ लेके आऊँगा। पापा गुड़गांव जा रहे हैं, जैसा कि आपने व्लॉग में देखा होगा। हमारे घर में हाल ही एक नन्ही सी छोटी सी परी आई है, तो पापा उनको देखने जा रहे हैं। भाभी का सिजेरियन हुआ था, तो इसलिए वो नहीं आ पा रही हैं अभी, लेकिन बहुत ही जल्दी जाएंगे। फिर बेबी का नामकरण होगा। तो भैया ने बोला कि बार बार बच्चों को इधर उधर ना लेके आओ, क्योंकि अभी गर्मी भी ज़्यादा है। तो जब हम लोग गांव में आएंगे तभी तुम लोग वहाँ आ जाना। तो अभी सिर्फ पापा ही जा रहे हैं, तो मैंने छुए पापा के पैर, और ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती। बाय बाय।